नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। कन्या लगन की जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र एक साथ हो या इनमें से कोई एक ग्रह भी हो तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम लगन के बारे में बात करें तो लगन के भाव से व्यक्ति का शरीर, स्वभाव, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और जीवन की दिशा दिखाई देती है। यहाँ पर जो ग्रह बैठा है वो सीधा असर आपके जीवन पर देता है। अगर सूर्य बैठा है तो लगन में सूर्य आपका आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सरकारी कार्य में आपकी रुचि मिलती है। अहंकार और जिद्दी स्वभाव भी आपका हो जाता है। अगर मंगल बैठा है तो मंगल लगन में है तो साहस, पराक्रम में वृद्धि होती है। स्पोर्ट्स और आर्मी में आपकी रुचि बढ़ती है और वहां पर सफलता मिलती है, परंतु गुस्सा और जल्दबाजी से कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। शनि अगर लगन में बैठा है तो गंभीर स्वभाव, मेहनती और कर्म प्रधान जीवन देता है। जीवन में देरी से सफलता मिलती है लेकिन आपको सफलता जरूर मिलती है। यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ कन्या लगन की कुंडली के बारे में। अब शुक्र अगर बैठा है कन्या लगन की कुंडली के प्रथम भाव में तो सुंदरता देता है, आकर्षित देता है। कला और संगीत में आपको रुचि होती है और कहीं ना कहीं वहां पे आपको सफलता मिलती है, लेकिन भोग विलास और रिश्ते में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। अब मैं आप चर्चा करूंगा कि तीनों ग्रह सूर्य, मंगल, शनि और शुक्र, माफ कीजिएगा चारों ग्रह अगर कन्या लगन की कुंडली के प्रथम भाव में हो तो क्या होता है। यह अति ग्रह योग कहलाता है, जिसके जीवन में मजबूत व्यक्तित्व बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से आपको संघर्ष करना पड़ता है। व्यक्ति मेहनती, महत्वाकांक्षी और प्रैक्टिकल सोच वाला होता है। हालांकि व्यक्ति को सफलता बहुत देरी से मिलती है लेकिन जरूर मिलती है। स्वास्थ्य पर बार बार असर पड़ता है, खासकर सिर, त्वचा और पाचन। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की संभावना रहती है, क्योंकि शुक्र, सूर्य और शनि का मेल रिश्ते में संघर्ष लाता है। राजनीतिक प्रशंसा, इंजीनियरिंग, टेक्निकल फील्ड और आर्ट्स में आपको उन्नति प्राप्त होती है। अब उपाय आपको बताता हूँ क्या करना है। अगर लगन में शनि, मंगल और सूर्य का टकराव हो रहा है तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगल और शनिवार को शिव जी पर दूल, जल, दुग्ध, बेलपत्र अर्पित करें नियमित रूप से। जीवन साथी और परिवार के साथ धैर्य रखें और किसी भी निर्णय लेने से पहले जल्दबाजी में बचें। अब मैं विस्तार से अगर आपको बताऊं स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में, तो व्यक्ति का स्वभाव आत्मविश्वासी होता है, मेहनती होता है, नेतृत्व क्षमता बढ़ती है, जिद्दी और गुस्सेल टाइप का भी वह व्यक्ति होता है। आकर्षण व्यक्ति होता है और कहीं ना कहीं अपनी बात से लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। मन में अक्सर उसके कंफ्यूजन रहता है और कहीं ना कहीं वो गलत काम में अवश्य पड़ जाता है, क्योंकि शुक्र होने से कहीं ना कहीं भोग विलास में पड़ता है। दूसरी तरफ अनुशासन और कठोरता भी उसके मन में रहती है। शिक्षा और कैरियर के बारे में बात करें तो टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कंप्यूटर, आर्मी, पुलिस, मैनेजमेंट में उसको सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी और राजनीतिक में भी उसको लाभ मिल सकता है। अगर सरकारी नौकरी का प्रयास करे तो सफलता उसको जरूर मिल सकती है। कला, डिजाइनिंग, म्यूजिक, फिल्म या मीडिया जैसे क्षेत्र में उसको सफलता मिल सकती है। शुक्र के प्रभाव से सफलता थोड़ी देर से मिलेगी, उसको संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता उसको जरूर मिलेगी। धन और वित्तीय स्थिति के बारे में अगर बात करें तो दर्शकों, जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव रहेंगे। मेहनत के बल पर वो व्यक्ति धन अर्जित करेगा और अचानक धन लाभ की संभावना काफी कम रहेगी उसके जीवन में। संपत्ति संबंधित विवाद उसके हो सकते हैं। प्रेम और विवाह के बारे में बात करते हैं, दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव की संभावना रहती है। रिश्ते में गलतफहमी और अहंकार और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। जीवन साथी सुंदर और आकर्षित होगी, लेकिन विचार का मेल करने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर उस जातक के विवाह में विलंब हो सकता है या विवाह में दिक्कत की संभावनाएं आ सकती है। अब हम स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो सिर, आंख, पेट और त्वचा से जुड़ी संबंधी समस्याएं हो सकती है। तनाव और गुस्से से उसका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पेट संबंधित रोग उस व्यक्ति को रहता है, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी ऐसी हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर का खाना खाने से जरूर बचें और सावधानी जरूर रखें। अब हम बात करते हैं भाग्य के बारे में। तो शुरुआती जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा, लेकिन मेहनत से धीरे धीरे उस व्यक्ति को सफलता मिलेगी। उम्र के 28 से 32 साल के बाद उसकी स्थिति बेहतर होगी। 40 के बाद उसकी स्थिति बहुत अच्छी होगी और सम्मानजनक वह जीवन जिएगा। मंगल और शनि
अगर साथ है तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। रविवार को सूर्य देव को जल भी अर्पित कर सकते हैं। शुक्रवार को माता लक्ष्मी और दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। काले और लाल रंग के प्रयोग से जरूर बचे। हल्के और शांत रंग का प्रयोग जरूर करें। बुजुर्गों की सेवा जरूर करें और जरूरतमंद को दान जरूर दें। यह उपाय करने से कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुधार जरूर आएगा और आपका भाग्योदय जरूर होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि उम्रवार फलादेश, मतलब 0 से 18 वर्ष की आयु में, बचपन में थोड़ा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। शिक्षा में मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन दिमाग आपका तेज होगा। माता पिता के साथ रिश्ते में कभी कभी तनाव आ सकते हैं। स्वास्थ्य में बार बार छोटी छोटी परेशानियां आ सकती है। युवा अवस्था 19 और 28 के बीच में ऐसे व्यक्ति शिक्षा और कैरियर बनाने का समय होता है। प्रतियोगिता परीक्षा, नौकरी, सरकारी नौकरी या टेक्निकल फील्ड में उसको सफलता जरूर मिल सकती है। गुस्सा और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। प्रेम और संबंध बनाने लेकिन स्थिर नहीं रहेंगे। प्रेम संबंध, उसके विवाह में देरी हो सकती है। 29 और 40 वर्ष के बीच के बारे में बात करें तो ऐसे व्यक्ति कैरियर में उन्नति और स्थिरता रहेगी। विवाह या दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं चुनौती आ सकती है, लेकिन धैर्य रखें और सब ठीक होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 32 वर्ष के बाद भाग्य का साथ मिलेगा। नए अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा, स्थान परिवर्तन का योग भी आपके बन सकता है। 41 से लेकर 55 वर्ष की आयु में आपको कहीं ना कहीं धन संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी। परिवार और संतान पक्ष में सुख मिलेगा। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द या पेट दर्द संबंधी समस्याएं से जरूर बचें। वृद्धावस्था 56 वर्ष के बाद अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा। समाज में सम्मान और आदर मिलेगा। संतान से सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य की समस्या बनी रहेगी, इसलिए नियमित योग प्राणायाम जरूर करें और बाहर की चीजों से परहेज जरूर रखें। जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट 32-35 वर्ष के बीच आएगा। विवाह का योग 28 और 32 वर्ष के बीच रहेगा। कैरियर में 40 के बाद सफलता आपको मिल सकती है। अब मैं शुभ और अशुभ फल बताऊंगा। तो सबसे पहले सूर्य ग्रह के बारे में बात करते हैं, क्योंकि लगन में आपके है तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, समाज में पहचान होगी। सरकारी कार्य में कहीं ना कहीं लाभ हो सकता है। राजनीतिक में लाभ हो सकता है। पिता को उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। पिता का सहयोग आपको मिल सकता है। अशुभ प्रभाव क्या है? अहंकार, जिद और गुस्सा कहीं ना कहीं संबंध बिगाड़ सकता है। पिता से मतभेद या पिता का स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। आंख और सिर से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, क्योंकि लगन में आपके मंगल भी तो है। तो चलिए मंगल के बारे शुभ प्रभाव के बारे में बात करें तो साहसी, पराक्रमी और ऊर्जावान व्यक्तित्व आपका बनाएगा। खेल कूद में रुचि जरूर बढ़ेगी। टेक्निकल में, इंजीनियरिंग क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। संकट से उबरने की क्षमता आपको जरूर मिलेगी। संघर्ष आपको करना पड़ेगा। अशुभ प्रभाव यही है कि गुस्सा और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। झगड़ा, लड़ाई, कोर्ट कचहरी या दुर्घटना का योग बन सकता है। इससे सावधान रहिए। दाम्पत्य जीवन में टकराव आ सकता है। अब शनि ग्रह के बारे में बात करें तो शुभ प्रभाव मेहनती आपको बनाएंगे, अनुशासित बनाएंगे और गंभीर स्वभाव आपका बना रहेगा। जीवन में देरी से सही, लेकिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। समाज में प्रतिष्ठा और स्थिरता रहेगी। अशुभ प्रभाव क्या है शनि महाराज जी के? क्योंकि लगन में आपके हैं तो प्रारंभिक जीवन में संघर्ष हो सकता है और स्वास्थ्य समस्याएं जैसे पेट दर्द, जोड़ों में दर्द, ब्लड प्रेशर हो सकते हैं। रिश्ते में दूरी या ठंडापन रह सकता है। अब शुक्र ग्रह के बारे में बात करें तो शुभ फल के बारे में बात करें तो सुंदर व्यक्तित्व होगा, आकर्षित स्वभाव होगा, कला में आपकी रुचि होगी, संगीत में या फिर डिजाइन में, फिल्म, फैशन, मीडिया आदि से आपको लाभ मिल सकता है। जीवन में भौतिक सुख सुविधा और धन प्राप्त होगा। अशुभ प्रभाव क्या है शुक्र का? दाम्पत्य जीवन में तनाव या विवाह में देरी हो सकती है। अधिक भोग विलास से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। प्रेम संबंध में अस्थिरता रहेगी, मतलब स्थिरता नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा। जब ये चारों ग्रह एक साथ हो तो व्यक्ति में इन तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं। उपाय के लिए क्या करें? सूर्य के लिए रोज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि महाराज के लिए काली उड़द या तेल दान करें। शनि स्तोत्र पढ़ें। शुक्र के लिए माँ लक्ष्मी या दुर्गा माँ की पूजा करें, या फिर आप सुहागन स्त्रियों का आशीर्वाद लें, जिससे कहीं ना कहीं आपको लाभ। अच्छा, एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब
को कई ग्रह एक ही भाव में हो तो कहीं ना कहीं आपस में टकराते हैं, और जिससे सूर्य, मंगल और शनि आपस में शत्रु ग्रह, इससे अहंकार, गुस्सा और संघर्ष बढ़ता है। शुक्र भी सूर्य और शनि के साथ सहज नहीं है, इससे रिश्ते और दाम्पत्य जीवन में भी प्रॉब्लम आती है। मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राजयोग कैसे होता है? तो देखिए, राजयोग आपकी कुंडली में कैसे बनता है? सूर्य प्लस मंगल का मेल शक्ति और नेतृत्व क्षमता बढ़ाता है। शनि मंगल का मेल बहुत मेहनती और संघर्ष आपको बनाता है, लेकिन सफलता आपको जरूर मिलती है, हालांकि धीरे धीरे सफलता मिलती है। शुक्र लगन में होना, आप आकर्षित दिखेंगे, कला और भौतिक सुख सुविधा आपको मिल सकती है। अब कठिन योग क्या है? शनि प्लस मंगल अंगारक योग, मतलब गुस्सा, विवाद, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी की संभावना। शनि प्लस सूर्य पितृ मतभेद, सरकारी काम में अड़चन आना। सूर्य प्लस शुक्र कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में टकराव या विवाह में देरी होना। अब शुभ योग, शुभ लगन में सुंदरता, आकर्षित, कहीं ना कहीं आप कला और संगीत, डिजाइन में आपको सफलता मिल सकती है। आप एक्टिंग में ट्राई कर सकते हैं, या कोई कला या संगीत में आप ट्राई कर सकते हैं। सूर्य लगन में होने से समाज में मान सम्मान रहती तो क्षमता बढ़ती है। मंगल लगन में होने से साहस और संघर्ष व्यक्ति बनाता है। शनि लगन में होने से तैयारी और स्थानीय बनाता है। 32 से 35 वर्ष की आयु में वर्ष में आपको कहीं ना कहीं स्थिति मजबूत रहेगी। 40 वर्ष के बाद आपको सफलता मिल सकती है, मान सम्मान मिल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए।